अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं ग्रेटर ओमेंटम ऑफ द पेरिटोनियम। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने स्टार्ट किया था टॉपिक पेरिटोनियम को, जिसमें हम लोगों ने स्टडी किया था पेरिटोनियल कैविटी, ग्रेटर सैक, लेसर सैक, एपिप्लोइक फोरामेन। उसके अलावा हमने देखा था लेसर ओमेंटम। सो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं ग्रेटर ओमेंटम को। बेसिकली जो हमारे पास सैक वर्ड और ओमेंटम ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। हमारे पास ग्रेटर सैक, लेसर सैक होता है, इसी तरह ग्रेटर ओमेंटम और लेसर ओमेंटम ऑफ पेरिटोनियम भी होता है। जो हमारे पास विजरास होते हैं, जो हमारी पेरिटोनियम में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, इन्वेजिनेट्स करके पेरिटोनियम को दो सैक में डिवाइड कर देते हैं, ग्रेटर सैक और लेसर सैक, और उन दोनों के दरमियान एक कम्युनिकेशन होती है एक फोरामेन के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं एपिप्लोइक फोरामेन। सो ये सारे टॉपिक्स हमने डिटेल स्टडी कर लिए हैं। और जो हमारे पास ओमेंटम होता है, ये हमारे पास बेसिकली पेरिटोनियम का फोल्ड होता है। एक फोल्ड हमारे पास बड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेटर ओमेंटम, और एक हमारे पास होता है स्मॉल फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम जिसको हम बोलते हैं लेसर ओमेंटम। सो सिंपली जो हमारे पास ग्रेटर ओमेंटम है पेरिटोनियम का, ये क्या है, ये हमारे पास ग्रेटर फोल्ड है पेरिटोनियम का। इट इज़ डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉल्ड एप्रन। मीन जो लैटिन लैंग्वेज है उसमें हम एप्रन को बोलते हैं ओमेंटम। सो इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है ग्रेटर ओमेंटम की। ये होता क्या है, इट इज़ ए लार्ज फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम विच हैंग्स डाउन फ्रॉम द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। सिंपली क्या है, हमारे पास ये ग्रेटर ओमेंटम लार्ज फोल्ड होता है जो कि हैंग होता है डाउनवर्ड, बिल्कुल एक एप्रन की तरह हैंग हुआ होता है डाउनवर्ड फ्रॉम द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। ये हमारे पास क्या है, ग्रीन कलर में स्टमक है, ये है इसका लेसर कर्वेचर, ये है हमारे पास इसका ग्रेटर कर्वेचर। सो ये जो ग्रेटर कर्वेचर है स्टमक का, उसके अलोंग ये अटैच होता है और एप्रन की तरह डाउनवर्ड हैंग हुआ होता है। ये क्या होता है हमारे पास, लेसर कर्वेचर। लेसर कर्वेचर के साथ हमारे पास अटैच होता है लेसर ओमेंटम, और यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास लीवर होता है। लीवर और लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक के दरमियान होता है हमारे पास लेसर ओमेंटम, और ग्रेटर कर्वेचर के साथ अटैच होता है ग्रेटर ओमेंटम। ये जो डॉटेड लाइन है ये स्टमक की, ये क्या है हमारे पास, ग्रेटर कर्वेचर। सो यहाँ पर क्या है, हमारे पास स्मॉल स्ट्रक्चर है ग्रीन कलर में, ये है हमारे पास स्प्लीन, और ये ब्लैक लाइन क्या है हमारे पास, डायफ्राम, और ये जो सारी की सारी ब्लू कलर की बाउंड्री है ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर ओमेंटम। सो साथ साथ हम सारी चीज़ें देखेंगे। इट इज़ लाइक एन एप्रन एंड कवर्स द लूप ऑफ द इंटेस्टाइन। ये क्या करता है, लूप ऑफ द इंटेस्टाइन को कवर करता है, बिल्कुल एक एप्रन की तरह। ये क्या है हमारे पास, स्टमक। यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, मीन यहाँ पर होगी स्मॉल इंटेस्टाइन देन लार्ज इंटेस्टाइन। सो ये इंटेस्टाइन की लूप्स को कवर करता है बिल्कुल एक एप्रन की तरह। नेक्स्ट है इसकी लेयर्स। इट इज़ मेड अप ऑफ द लेयर्स ऑफ द पेरिटोनियम, ऑल आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म दी फिनेस्ट्रेटेड मेम्ब्रेन। क्या होता है कि जो हमारे पास ग्रेटर ओमेंटम होता है ये 4 लेयर से बना होता है, जो कि सारी मिल के एक थिन फिनेस्ट्रेटेड मेम्ब्रेन बना देती हैं, विच कॉन्टेन वेरिएबल क्वांटिटी ऑफ फैट एंड स्मॉल आर्टरीज एंड वेन। मीन ये जो हमारे पास 4 लेयर्स मिल के एक फिनेस्ट्रेटेड थिन मेम्ब्रेन बनाती हैं, उसके अंदर क्या होता है, वेरिएबल क्वांटिटी ऑफ फैट होती है, उसके अलावा आर्टरीज एंड वेन्स होती हैं, स्मॉल आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती हैं इसकी अटैचमेंट्स। अटैचमेंट्स में हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास मेम्ब्रेन्स है ये कहाँ कहाँ पर अटैच हुई हैं। हमने देखा कि जो हमारे पास ग्रेटर ओमेंटम है वो 4 लेयर से बना होता है। सो उसमें क्या होता है, 2 एंटीरियर लेयर्स होती हैं, 2 हमारे पास पोस्टीरियर लेयर्स होती हैं। द एंटीरियर 2 लेयर्स डिसेंड फ्रॉम द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक एंड फोल्ड देमसेल्फ टू फॉर्म द पोस्टीरियर 2 लेयर्स। क्या है कि जो 4 लेयर्स में से 2 एंटीरियर होती हैं वो क्या करती हैं, कुछ इस तरह से फोल्ड होती हैं कि बाद में क्या बन जाती हैं, पोस्टीरियर 2 लेयर्स। मीन ये इस तरह से ट्विस्ट हो जाती हैं। एंटीरियर साइड पे क्या होंगे, इंटीरियर 2 लेयर्स, वो फोल्ड होके क्या बन जाएंगी, पोस्टीरियर 2 लेयर्स। एंड दी फोल्डिंग ऑफ द ओमेंटम इन सच दैट फर्स्ट बिकम 4th लेयर एंड सेकेंड बिकम 3rd लेयर। मीन जो हमारे पास ग्रेटर ओमेंटम है उसकी लेयर्स की फोल्डिंग की कुछ इस तरह से होती है कि फर्स्ट लेयर बन जाती है 4th लेयर, सेकेंड लेयर बन जाती है 3rd लेयर। बेसिकली ये जो फोल्डिंग बताई गई है इन 4 लेयर्स की ही बताई गई है। अब हम देख लेते हैं इस डायग्राम में, ये क्या है हमारे पास, स्प्लीन है, ये हमारे पास स्टमक है, और ये ब्लैक कलर में क्या है, ब्लैक मार्जिन क्या है हमारे पास, डायफ्राम है। सो क्या है कि ये जो डॉट डॉट मैंने दिखाए हैं ये क्या है, लिगामेंट है हमारी स्प्लीन और स्टमक के दरमियान। सो स्टमक के लिए क्या वर्ड है हमारे पास, गैस्ट्रो वर्ड, और स्प्लीन के लिए क्या है, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। मीन इन दोनों के दरमियान कौन सा लिगामेंट होगा,
गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। इसी तरह जो हमारा स्टमक और डायफ्राम है उसके दरमियान क्या होगा, गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। फ्रेनिक वर्ड हमारे डायफ्राम के रिलेटेड है, सो कौन सा लिगामेंट होगा, गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। यहाँ होगा गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। ये है हमारे पास स्प्लीन, ये है स्टमक, और यहाँ पर क्या है, लेसर ओमेंटम बिटवीन द स्मॉलर कर्वेचर एंड लिवर, ठीक है। और ये सारा ब्लू हमारे पास क्या है, ग्रेटर ओमेंटम। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इन अपर पार्ट फोर्थ लेयर फ्यूज विद द एंटीरियर सरफेस ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन प्लस मीजन कोलोन। क्या होता है कि जो हमारे पास फोर्थ लेयर है, हमारे जो ग्रेटर ओमेंटम की फोर्थ लेयर है, वो क्या करती है, फ्यूज़ हो जाती है ट्रांसवर्स कोलोन की जो एंटीरियर सरफेस है उसके साथ, उसके अलावा मीजन कोलोन। सो इन दो स्ट्रक्चर्स के साथ क्या करती है, जो हमारी फोर्थ लेयर है वो फ्यूज़ हो जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रेटर ओमेंटम के कंटेंट्स, उसमें क्या है, राइट एंड दी लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक वेसल्स एंड फैट। हमने देखा कि ये जो हमारा ग्रेटर ओमेंटम है उसमें वेरिएबल क्वांटिटी ऑफ फैट है, सो दी ग्रेटर ओमेंटम इज लैडन विद फैट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फंक्शंस। फंक्शंस देखेंगे ग्रेटर ओमेंटम के। सबसे पहले क्या था हमारे पास, इसमें तो फैट थी, सो ये क्या है, स्टोर हाउस ऑफ द फैट है। मीन हमारा जो एब्डोमेन है उसकी फैट, मोस्ट ऑफ द फैट हमारे ग्रेटर ओमेंटम में भी प्रेजेंट होती है, सो इट इज़ द स्टोर हाउस ऑफ द फैट। बिकॉज ऑफ द, नेक्स्ट फंक्शन क्या है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मैक्रोफेजेस इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। हमारा जो ग्रेटर ओमेंटम है उसके अंदर क्या होते हैं, मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं, सो उन मैक्रोफेजेस की वजह से ये क्या करता है, पेरिटोनियल कैविटी को इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मिल्की स्पॉट्स, एक पॉइंट है हमारे पास, ये क्या होते हैं, मैक्रोफेजेस प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डेंस पैचेस। मीन जो ग्रेटर ओमेंटम है उसके अंदर हमने देखा कि क्या है, मैक्रोफेजेस, और वो मैक्रोफेजेस किस फॉर्म में प्रेजेंट है, डेंस स्मॉल पैचेस की फॉर्म में। सो इसको हम बोलते हैं मिल्की पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, एक पॉइंट है हमारे पास एब्डोमिनल पुलिसमैन। इसको हम लोगों ने जब पेरिटोनियम के फंक्शंस देखे थे उसमें भी स्टडी किया था कि जो ग्रेटर ओमेंटम है वो क्या करता है, इट सील द साइट ऑफ द इन्फेक्शन, सो इट इज़ कॉल्ड एब्डोमिनल पुलिसमैन। होता क्या है हमारे पास, अगर कहीं इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो जाती है पेरिटोनियम में, तो जो हमारा ग्रेटर ओमेंटम है वो क्या करता है, मूव टुवर्ड दैट साइट ऑफ इन्फेक्शन एंड सील दैट साइट। मीन जहाँ पर इन्फेक्शन होता है उस साइड पे जाता है और उसको सील कर देता है, ताकि जो हमारे पास इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन होना है वो डिले हो जाए, सो दैट इट मे प्रोटेक्ट द पेरिटोनियम। सो इन दिस वे हम इसको बोलते हैं एब्डोमिनल पुलिसमैन, ग्रेटर ओमेंटम को। सो ये थे हमारे पास सारा का सारा ग्रेटर ओमेंटम ऑफ द पेरिटोनियम। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thanks for watching.